हेलो। आज का जो टॉपिक है मैं एक काउंसलिंग सेशन से लिया हूँ जहाँ पे दो पार्टनर है, रिलेशनशिप में है। उनमें से एक हमेशा ऐसे काम करते हैं जो उन लोगों के रिलेशन के लिए सही नहीं है या उस काम से उन लोगों का रिलेशन खत्म हो सकते हैं। तो ये सब सामने वाला पार्टनर है, उसको हमेशा बुरा लगता है कि क्या तुम डेली डेली ये सब क्यों करते हो, ये हमारे रिलेशन के लिए सही नहीं है। तो वो समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं, वो सुधरते नहीं हैं। तो कभी कभी तो ये इतना इरिटेट हो जाता है, इसको लगता है कि अब बस हो गया, मुझे और इसके साथ नहीं रहना है, मुझे और आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन होता ये है, एंड ऑफ द डे प्यार बहुत है तो ये हमेशा उसको माफ कर देते हैं, हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो जो भी करता है उस चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि हमें अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो कितना, कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करें, कहाँ तक एडजस्टमेंट करें, राइट? क्या ये सुधरेगा या नहीं? देखिए, पहले तो ये है, ये सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसे माफ करते आ रहे हो, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो उसमें वो डर है ही नहीं है, वो डर खत्म हो गया। उसको मालूम है कि वो कुछ भी करेगा आप उसे माफ कर दोगे, तो वो कभी सुधरेगा नहीं। इसमें गलती आपका भी है। तो क्या अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? देखिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, हर एक चीजों पे लड़ाई करोगे तो डेली लड़ाई होगा। अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना, तो हमेशा लड़ाई होगा। तो जब लड़ाई होने लगते हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा चलते नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, हर एक चीजों में कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो प्रॉब्लम आप ही के लिए है। कल को अगर किसी और के साथ वो रिश्ता रखेगा और आप देख के भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, चलो बहुत प्यार है तो माफ कर दिया, कर पाओगे ऐसा? कल वो किसी और के साथ सो के आएंगे, आप माफ कर पाओगे उसे? कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे? बोलोगे चलो प्यार बहुत है, माफ कर दिया। कल वो किसी को किस करके आएंगे और बोलेंगे बेबी वो मेरा फ्रेंड है इसलिए किस किया, आप देख पाओगे, माफ कर पाओगे? नहीं। या कर लोगे कॉम्प्रोमाइज वहां पे भी? तो ये एक लकीरें होना बहुत जरूरी है, एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है कि इसके आगे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और इसके नीचे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये लकीरें कहाँ पे बनाना है, वो कहाँ तक है जहां तक हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और कहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आइए मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपको घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट है, उसमें से आपको घर बनाना है, राइट? तो आप क्या करोगे? जो घर का फाउंडेशन है वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी बोलेंगे कि फाउंडेशन के लिए आपको इतना ईंटें चाहिए, इतना रॉड चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, आप बराबर उस लोगों के हिसाब से करोगे, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। लेकिन पैसे कम है तो कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कहां पे करोगे? अब जब घर बन गया है कि उसका दरवाजा खिड़की कैसे होंगे, वुड का लगाए, स्टील का लगाए या लोहे का लगाए? मान लीजिए लोहे का लगाए तो पैसे कम है तो लोहे का लगाओ। वहां पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन घर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे क्योंकि घर का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग है। कि घर का कलर कैसा होगा, ठीक है, मुझे प्लास्टिक पेंट नहीं चाहिए, पैसे नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम लोग नॉर्मल पेंट लगाएंगे, राइट? तो उससे आपको घर को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाउंडेशन ठीक है। तो फाउंडेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ठीक उसी तरह एक रिलेशनशिप में फाउंडेशन क्या होता है? लॉयल्टी, आपके पार्टनर लॉयल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, राइट? कमिटमेंट, जो हमेशा जो कमिट करे उसको निभाए और आपको कभी धोखा ना दे। ये एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन है। ये जितना स्ट्रांग होगा आपके रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होंगे। ये एक्सपेक्टेशन आपको होना चाहिए। ये चारों चीजें जो है मैंने बोला, लॉयल्टी, ट्रस्ट, कमिटमेंट,
धोखेबाज ना हो। ये एक रिलेशनशिप का बुनियादी नींव है। ये अच्छा होगा तो फाउंडेशन अच्छा होगा। ये टॉप प्रायोरिटी है आपके। यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके नीचे क्या हो सकते कि वो मेरे से लड़ाई ना करे, वो मेरे से झगड़ा ना करे, वो मुझे झूठ ना बोले। ये सब जो है ये भी जरूरी है, लेकिन मान लो वहां पे किसी ने उसने एक छोटा झूठ बोल दिया तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि उसके चलते आपका रिलेशन खराब नहीं होंगे, टूट नहीं जाएंगे। मान लीजिए एक दिन वो कुछ गलत सलत बोल भी दिया, सब रिश्तों में तो ये सब होता है, कुछ गलत बोल दिया उसने आपको, वो भी गुस्से में थे, कुछ बोल दिया, तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि वो बुनियादी नींव नहीं है। आपको पता है कि ये बहुत लॉयल है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मेरा जो पहले का 4 कंडीशन है वो सही जा रहा है, बस आज गुस्से में कुछ बोल दिया, वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, बराबर करना है, लेकिन हर एक चीजों में नहीं करना है। कहाँ करना है? ऊपर के जो 4 प्रायोरिटीज है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अगर उसमें गड़बड़ कर रहा है वो, अगर वो लॉयल नहीं है, किसी और के साथ और भी कुछ चल रहा है उसका, तो वहां पे ही स्टॉप करना है। वहां पे नो कॉम्प्रोमाइज। बोलो आप अभी तक मेरा साथ दिए, थैंक यू सो मच, अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसने आपको धोखा दिया, कॉम्प्रोमाइज मत करो। लेकिन होता क्या है, जब एक धोखेबाज इंसान ना आपको बार बार धोखा देंगे, वो उनके फितरत में होते हैं। जो एक बार धोखा देता है ना, वहां पे रुकते नहीं है वो बार बार धोखा देंगे, आज कल या शादी के बाद, राइट। तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि ये बुनियादी नींव है आपके रिलेशनशिप के। तो उन सब में अगर गड़बड़ हो रहा है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर वो ये कर रहा है, अगर वो लॉयल नहीं है, वो आपका ट्रस्ट को मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या जो भी ट्रस्ट करते हो उसको निभाते नहीं है, जो कमिट करते हो उसको निभाते नहीं है, वो बहुत धोखेबाज है, तो उसमें प्यार है ही नहीं। दैट इज नॉट लव। वहां पे सिर्फ मतलब है, कुछ लस्ट है, अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, कुछ नीड्स है जो आप उनके लिए पूरे कर रहे हो, बट दैट इज नॉट प्यार, दैट इज नॉट लव। और आपको ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना है, राइट? तो हमेशा जो बुनियादी नींव है रिलेशनशिप का, उसमें अगर गड़बड़ हो रहा है, अगर वो उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो नो कमिटमेंट, नो एडजस्टमेंट, वहां पे स्टॉप करना है आपको। ऐसे लोगों के साथ मत रहो, वो जाके आगे और आपके दिल दुखाएंगे। लेकिन उसके नीचे जो एक्सपेक्टेशन के लीज थे, वहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसको आपको लगता है कि इसके चलते मेरा रिलेशनशिप खराब तो नहीं होंगे, ये बुनियादी नींव नहीं है, तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और करना भी चाहिए। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वहां पे उसको चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। जब आप उनको बोलोगे कि आप मुझसे झूठ मत बुला करो, आप मेरे से इस तरह से बातें मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो भी समझेंगे, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो धोखेबाजी है, लॉयल नहीं है, कमिटमेंट निभाते नहीं है, ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। उसको एक मौका दोगे, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।